देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए कोरोना केसेस से ज्यादा अब लोगों की रिकवरी हो रही है। हालांकि मंत्रालय ने इस पर चिंता जताई है कि लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे। पिछले कुछ दिनों में देश भर में कम हुए नए कोरोना केस के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी किसी तरह की ढील देना काफी खतरनाक है। कोरोना संकट को लेकर लोगों को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में फिलहाल एक्टिव केस 12% के आसपास है, जबकि कोविड से रिकवरी रेट अब 86% से ज्यादा हो गई है। देश में अभी कोरोना के एक्टिव केस 12.1% हैं। कोविड से रिकवरी अब 86.7% हो गई है। देश के कुल एक्टिव केसों का 69% सिर्फ 8 राज्यों में है। 21 राज्यों में हर दिन रिकवर मामलों की संख्या नए केसों से ज्यादा है। देश भर में पॉजिटिविटी रेट 13.2% रह गई है। देश के 19 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस है। 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। देश में 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं, जबकि इसी दौरान यूपी से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना के केस घटे हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी जिस तरह के हालात हैं, उसमें एक दिन के लिए भी किसी तरह की ढील खतरनाक साबित हो सकती है। देश के कई राज्यों में हर दिन वैक्सीनेशन का काम जारी है। इसी बीच आईसीएमआर चीफ ने दावा किया कि पहली डोज के बाद कोवैक्सीन से ज्यादा कोविशील्ड में एंटीबॉडीज बनती हैं। ये रिपोर्ट देश भर में जारी वैक्सीनेशन के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का गैप बढ़ाने के सवाल पर आईसीएमआर चीफ ने कहा है कि पहली डोज के बाद कोविशील्ड में ज्यादा एंटीबॉडी बनती है। आईसीएमआर चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोवैक्सीन की पहली डोज के बाद ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बनती, वो सेकेंड डोज के बाद बनती है। कोविशील्ड को लेकर नई स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड की पहली डोज के बाद अच्छी संख्या में एंटीबॉडी बन जाती है। डेटा देखने के बाद तय हुआ कि कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच 12 हफ्ते का गैप हो सकता है। कोवैक्सीन के 2 डोज के बीच 4 हफ्ते का गैप हो सकता है। With Covishield, with newer studies, we have shown that their antibodies achieve with first dose also achieve good levels of antibodies. दूसरी तरफ आईसीएमआर ने बताया कि डीआरडीओ की दवाई 2DG कोई नई दवा नहीं है, अब इसका इस्तेमाल बदल गया है। साथ ही बताया गया है कि कोरोना महामारी मरीजों को नई डायबिटीज भी दे सकती है। 2DG की दवा कोरोना के क्रिटिकल मरीजों के लिए ठीक नहीं है। अभी भी लोगों को काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। बताया गया है कि हालात में सुधार हो रहा है, बावजूद इसके अभी भी फिलहाल देश में टेस्टिंग लगातार बढ़ाए रखने की जरूरत है। कोरोना महामारी को देखते हुए यूपी सरकार ने राज्य के स्कूलों में इस साल किसी भी तरह की फी बढ़ोतरी पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी स्कूल 3 महीने की एक मुश्त फी के लिए दबाव नहीं बनाएगा। यूपी सरकार ने राज्य के अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि प्रदेश में कोई भी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फी की वृद्धि नहीं कर सकेंगे। बताया गया है कि प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। सरकार की ओर से जो आदेश दिया गया है उसके मुताबिक अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर अभिभावक मासिक फी दे सकेंगे। कोई भी स्कूल एक मुश्त फी के लिए दबाव नहीं बनाएगा। स्कूल में ऑफलाइन परीक्षा नहीं हो रही है तो परीक्षा फी भी नहीं लिया जाएगा। स्कूल अभी अभिभावकों से लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर फी नहीं ले सकेंगे। सालाना फंक्शन जैसी गतिविधियों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दरअसल लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बीच ठप हुए लोगों के कारोबार के बीच हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पिछले साल की तरह ही शुल्क लिया जाएगा, जो साल 2019-20 में लागू की गई थी। अगर किसी स्कूल ने बढ़ा के फी ली है तो बढ़ी हुई फीस को आगे के महीनों में एडजस्ट किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि स्कूल बंद रहते वक्त अभिभावकों से परिवहन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।